प्रश्न पूछना। बोलो। मतलब जैसे कि आप कहते हैं कि कर्मों के आधार पर मिलता है फल, तो क्या राम जी ने भी कर्म कर्म पाप किया था जो उनको वनवास जाना पड़ा? हाँ, तो बताया तो था हमने एक दिन कि नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को। भगवान ने एक बार नारद जी को बंदर बना दिया था। उनके विवाह करने का मन हुआ तो बंदर बना दिया। तो भगवान को श्राप दे दिया नारद जी ने, हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, तुम भी पत्नी के लिए तड़पोगे। तो फिर जब श्राप दिया तो श्राप को साबित करना था, सिद्ध करना था, सच करना था। तो फिर वो राम जी बन के आए और फिर श्राप को चरितार्थ किया। भगवान चाहते तो श्राप को स्वीकार ना करते, भगवान थे, लेकिन नहीं, भगवान ही मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इसलिए उनको आना पड़ा। और पहले के लोग ज्यादातर बाल बड़े क्यों रखते थे? पहले के लोग क्या, आपने भी तो बड़ा कर रखे हैं बालों को। तो वो राम जी भी वो तो पुरुष थे ना, तो वो क्यों रखते थे? भाई राम जी 14 साल तक तो वनवास में थे, तो उनको तो बाल उनके तो वहां पे कटवाने नहीं थे। 14 साल में बड़े होंगे तो जटाएं बनती गई, जूड़ा बन गया। 14 साल ना वो गांव जा सकते थे, ना किसी के घर में ठहर सकते थे, वनवास मतलब वनवास, ना सुविधाएं ले सकते थे, तो कोई बाल उन्होंने कहीं कटवाए नहीं, तो जूड़ा बनता गया, इसलिए उनके बाल थे। और जैसे चलते फिरते किसी चींटी वगैरह पे पैर लग जाए, मर जाए, तो उसका पाप लगता है? उसका पाप तो लगता है, पर रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ा देने से उस पाप से निवृत्ति हो जाती है, इसलिए हमें सूर्य भगवान को जल रोज चढ़ाना चाहिए। तो आप मतलब जो जिसको भी शादी करनी होती है उसे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने क्यों कहते हैं? जिसकी शादी नहीं हो रही है, जैसे किसी की शादी में विलंब हो रहा है ना, तो पीपल की पूजा से उसके जितने ग्रह प्रतिकूल हैं सब अनुकूल हो जाते हैं। पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है ना, इसलिए जो भी कमी होगी वो पीपल की पूजा कर लेने से, उनको पीपल साक्षात भगवान का स्वरूप है, इसलिए पीपल की पूजा कही जाती है कि उनके कोई ग्रह प्रतिकूल हैं तो अनुकूल हो जाए। और वैष्णव का अर्थ क्या है? जो सदा परोपकार की भावना रखे, सदा भगवान से ही प्रेम करे, सब में भगवान को देखे, ऐसी भावनाएं जिनकी है उन्हें वैष्णव कहते हैं। और भगवत गीता में बताया गया है कि जो 5 रूप से भगवान के प्रति हम श्रद्धा कर सकते हैं, तो फल पहला और दूसरा क्या है, सक्रिय और निष्क्रिय? क्या मतलब माता के रूप में, और 5 बताए गए हैं ना? हाँ, तो पहला और दूसरा का अर्थ क्या है? देखिए, भगवान की पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इस तरीके से आप समझ लो। भगवान की पूजा जो है किसी भी प्रकार से की जा सकती है, चाहे आप भगवान को भाव से पत्ता ही चढ़ा दो, पुष्प ही चढ़ा दो, जल ही चढ़ा दो, आंसू ही चढ़ा दो, है ना। चाहे भक्त निष्क्रिय होते समय अर्थात प्राण निकलते समय एक बार राम ना बोल पाए तो राम का केवल रा उच्चारण कर ले, तो उस निष्क्रिय समय पर भी यदि रा निकल जाए मुंह से तो उसकी सदगति हो जाती है। सक्रियता में तो हम राम राम जप भी लें, प्रेम से भगवान का चिंतन कर ही लें, ठीक है। वेद मंत्र जैसे हम पहले मतलब गुरुकुल में पढ़े थे, तो वहाँ पे वेद मंत्र बुलवाया जाता था, तो उसका कोई पाप लगता है? ना, कोई पाप नहीं है। वेद मंत्र, आप बच्चे हैं, आप कोई पाप नहीं है। वेदों को पढ़ना नहीं चाहिए, वेदों के कुछ मंत्र जो हैं वो तो सब बोल सकते हैं, बोल लेते हैं, पर हमें नहीं बोलना चाहिए। शास्त्रों के आधार पर क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि शास्त्रों के आधार पर देखो, जो वेद मंत्र में ना पहला अक्षर है ओम। ओम कैसे बोलते हैं वेदों में? हरि ओम। जब हम ओम बोलते हैं ना तो हमारी नाभि पर जोर पड़ता है, साइंटिफिक रीजन है, नाभि, और महिलाओं के अंदर गर्भाशय होता है, तो जब आप ओम का उच्चारण बार बार करते हैं तो आपका गर्भाशय डैमेज होने की स्थिति में आता है। वेदों के उच्चारण करने से बहुत ताकत लगती है, वेद बोलना पड़ता ना जोर से, हरे ओम गणानान्त्वा, तो जो जोर लगता है ना, उस जोर से पेट की जो अतड़ियां है ना बिल्कुल हिल डुल जाती हैं, इतना ताकत लगती है वेद मंत्र बोलने में। तो आप ये ताकत लगाएंगे तो कहीं आपका गर्भाशय